हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी को विजयरथ क्लासेस में। तो भाई लास्ट क्लास में हम कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी मिक्स्ड समानुपात का एक एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। 14A की बात कर रहे हैं हम, और आज हम उसकी नया चैप्टर यानी 14B जो एक अच्छा टॉपिक होता है और उसमें मेरे हिसाब से उसमें अच्छे क्वेश्चन होते हैं, मतलब थोड़े से लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है तो बढ़िया लगते हैं क्वेश्चन हो। तो आज हमारी 14B हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो क्या कह रहा है, 4 आदमी तथा 6 औरतें किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, 3 आदमी तथा 7 औरतें इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 औरतें इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगी। सुनो, ये इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन शायद हम पीछे कर चुके हैं, 14A में कर चुके हैं, लेकिन मैं इसको अब तुमको एक नया तरीका वे में बताने वाला हूं, एक नए वे में। उससे क्या होगा, तुम इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन लगभग उसी वे में सारे सोल्व हो जाएंगे, है ना भाई। मैं चाहता हूं कि तुम कोई एक तरीका ढूंढो और सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाए। तुम क्वेश्चन को पढ़ो, अपनी समझ को डेवलप करो और उससे हो जाए। अब सुनो जरा क्वेश्चन नंबर 1 को देखो क्या कह रहा है। 4 आदमी तथा 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में खत्म कर लेते हैं। ठीक है, 4 तो मेल हैं और आकृति में 6 औरतें यानी 6 फीमेल हैं, है ना। 4 आदमी तथा 6 औरतें दोनों मिलकर के किसी काम को 8 दिन में खत्म कर लेते हैं। ये हमने 8 से गुणा कर दी। आगे देखो क्या कह रहा है, और 3 आदमी तथा 7 औरतें इसी काम को 10 दिन में करते हैं। 3 आदमी प्लस 7 औरतें इसी काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। हमसे पूछा तो 10 औरतें इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगी। यहां से पहले हम M और F यानी पुरुष और महिलाओं के बीच में रिलेशन निकालने वाले हैं। सुनो जरा, दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, कर दो। 8 से गुणा करूंगा, इसमें 8 चौक 32 हो जाएगा, 32M प्लस 8 छिंग 48F। ठीक है, इधर देखेंगे, इधर करेंगे 10 तिया 30M और प्लस 7 धाम 70F हो जाएगा। ठीक है, M को इधर लेंगे, देखो 32M प्लस के, ये प्लस के अंदर आएगा माइनस के, 32 में से 30 से जाएंगे यानी बचेंगे 2M बराबर इधर 70, ये प्लस के, ठीक है, ये प्लस के अंदर जाएंगे माइनस के। अब सुनो जरा, 70 में से 48 जाएंगे तो कितने बचेंगे 22F। ठीक है, 1 से काट दूंगा यानी 11 बचेगा, यानी M बराबर बचेगा 11F। ठीक है, अब F को इधर लेकर आएंगे तो यानी ये हो जाएगा M/F बराबर 11/1। ठीक है, अब तुमने M और F की जो ये निकाली तुमने इनकी दक्षता। क्या निकाली? कैपेसिटी, दक्षता, कैपेसिटी कितनी है। अब सुनो जरा, बस इससे आगे कुछ भी नहीं है। अब किसी भी एक को ले लो, चाहे इसको ले लो चाहे उसको ले लो। हमने माना 4 तो पुरुष, अब एक M की वैल्यू कितनी है 11, तो यहां 11 रख दो, प्लस 6 महिलाएं, एक F की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 रख दो। इनके द्वारा किया गया 8 दिन का काम, है ना, ये टोटल काम आ जाएगा। इनके द्वारा किया गया 8 दिन का काम, है ना। हमसे पूछा तो 10 महिलाएं इस काम को कितने दिन में कर लेंगी, बराबर हो जाएगा 10 महिलाओं के D दिनों के द्वारा किया गया काम के, है ना भाई। D महिला कितने दिनों में कर लेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। अब सुनो जरा, 11 चौक 44 और 6 कितने हो जाएंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 गुणा 8 बराबर 10D आ रहा है। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दोगे, 5 8 40 यानी कि D बराबर हो जाएगा 40। इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 10 महिलाएं उस काम को 40 दिनों में खत्म कर देंगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्या कह रहा है, यदि 10 आदमी और 15 लड़के मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें और 16 आदमी 20 लड़के इससे 3 गुने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। जबकि ये कंडीशन और दे रखी, जबकि 3 आदमी 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 5 लड़के 3 घंटे में काम करते हैं। सुनो, उस कंडीशन से जो लास्ट में कंडीशन दे रखी है उससे पहले हमको निकालना पड़ेगा एक रिलेशन। देखो क्या कह रहा है, 3 आदमी यानी 3 आदमी मिलकर के 2 घंटे में उतना ही काम करते हैं जितना कि 5 लड़के यानी बॉयज, है ना, 5 लड़के मिलकर के 3 घंटे में करते हैं। यानी इनके द्वारा किया गया काम और इनके द्वारा किया गया काम आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, 3 से 3 काट दो, M तो ऐसे रहने दो, यानी M और B को उठा करके इधर लेकर आओगे यानी M/B हो जाएगा। 5 उधर पहले से ही है और बट्टे में क्या आ जाएगा 2, यानी M की वैल्यू 5 आ गई, B की वैल्यू 2 आ गई। बस यही रिलेशन था, रिलेशन इस बार आसानी से निकल गया। अब जो पहली कंडीशन दे रखी है उसे पढ़ेंगे, है ना। फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा MDH वाला फॉर्मूला पढ़ा है ना अपनों ने, MDH अपन में W, बस 1 1 के लिए, पहले कंडीशन के लिए 1 1 और दूसरी कंडीशन के लिए 2 2। अब सुनो जाएगा क्या कह रहा है, यदि 10 आदमी और 15 लड़के मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। सुनो जरा कंडीशन के हिसाब से पढ़ो, 10 आदमी प्लस 15 लड़के मिलकर किसी काम को 15 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, कंडीशन समझ में आ गई। 10 आदमी प्लस 15 लड़के मिलकर किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, ये टोटल काम आ गया। ठीक है, आगे हमसे कह रहा है कि तो 16 आदमी और 20 लड़के मिलकर इससे 3 गुने कार्य को, यानी हमने मान लिया इन्होंने कोई एक काम खत्म करा है।
ठीक है। वो कह रहा कि 16 आदमी यानी 16 मैन प्लस 20 लड़के मिलकर इससे 3 गुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। अब सुनो जरा, तुम्हारे पास m की वैल्यू भी है, तुम्हारे पास b की वैल्यू भी है, दोनों उठा करके इसमें रख दोगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनो जरा, जब मैं यहां पे रखता हूं m की वैल्यू कितनी है भाई 5 है, यानी 5 दाम 50 तो ये हो जाएगा, प्लस बी की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 30 ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एम की वैल्यू 10 रखोगे तो 10 दाम 5 रखोगे 16 पंजे 80 तो ये हो जाएगा, बी की वैल्यू 2 रखोगे 40 ये हो जाएगा। सुनो 50 और 30 कितना हो गया 80, यानी यहां रख दोगे 80 इंटू 15 बराबर 80 ये है 40 ये हो जाएगा तुम्हारा 120 इंटू डी अपोन में 3 से काटोगे 40 बार कट जाएगा और 40 से इसे काटोगे 2 बार कट जाएगा, 15 दूनी कितना हो जाएगा 30 आ जाएगा, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी 30, यानी उनको करने में 30 दिन लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या कह रहा है कि 75 लड़के किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो कितने पुरुष इससे दुगने कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देंगे। ठीक है, जबकि 2 पुरुष एक दिन में उतना ही काम करते हैं जितना कि 3 लड़के एक दिन में। सुनो, वो कंडीशन दे रखी है कि 2 पुरुषों के द्वारा किया गया एक दिन का काम 3 लड़कों के द्वारा किए गए एक दिन के काम के बराबर है। यहां से m और b के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे। सुनो जरा, यानी m को तो ऐसी रहने दूं, अपोन में b को उठा करके इधर लेके आएंगे। ठीक है, अब सुनो जरा, 3 तो उधर ऐसी का ऐसी है और नीचे 2 आ जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई, बस इतना सा काम रहता है, इससे आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचता। सुनो, अब पहली कंडीशन पढ़ लो, 75 लड़कों के द्वारा किया गया कोई 24 दिन में खत्म कर लेते हैं, यानी कि 75 लड़के किसी काम को 24 दिनों में खत्म कर देते हैं। ये तो कह रहा 75 लड़के किसी काम को 24 दिन में खत्म कर देते हैं, तो क्या कह रहा कितने आदमी इससे दुगने कार्य को, हमने मानना है चलो दुगना भी बोला तो इन्होंने काम करा कोई एक काम, कितने आदमी इससे दुगने कार्य को 20 दिन में खत्म कर देंगे। तो कितने आदमी, हमने m मान लिया, कितने आदमी 20 दिन में खत्म कर देंगे इससे दुगने कार्य को, है ना, बट्टे में 2 रख दिया। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, बस और कुछ नहीं है। सुनो, कितने आदमी, यहां m की वैल्यू भी तो है, तो हमने मान लिया x आदमी, तो यहां पे x के मल्टीपल में रख देंगे, है ना, x आदमी। यहां पे यही चीज समझने वाली है भाई, हम m और b के बीच में रिलेशन निकाल के बैठे हैं, है ना। अब उसने पूछा कितने आदमी, तो m की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो कितने आदमी का मतलब रख लिया हमने यहाँ पे x आदमी, है ना, x आदमी 20 दिन में उससे दोगुना काम खत्म कर देंगे। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। b की वैल्यू कितनी है भाई 2 है, 75 दूनी कितना रख दोगे, चाहे ऐसा रख लो 75 गुणा 2 गुणा 24 बट्टे में 1 छोड़ दो, इधर क्या लिखा हुआ x गुणा m की वैल्यू कितनी है 3 गुणा 20 बट्टे में कितना 2। बस इसे सॉल्व कर लेंगे। 3 से काट रहा हूं तो कट जाएगा, 2 से काटता हूं ये कट जाएगा 10 बार। ठीक है, और इसे काट दो, 3 से इसे काट दो, 3 से इसे काटो 25 बार। ठीक है, 5 से काटोगे 5 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और 24 पंजे कितना हो जाएगा 120, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 120 आदमी इससे दुगने काम को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या कहता है कि वे 2 आदमी तथा 7 औरतें किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, जबकि 3 आदमी तथा 8 औरतें इसी काम को 11 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो 8 आदमी तथा 6 औरतें मिलकर इस कार्य के 3 गुने काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। सुनो जरा, बस कंडीशन, तीनों कंडीशन दे रखी, तीनों कंडीशन के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। पहली कंडीशन कह रहे 2 आदमी तथा 7 औरतें मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। पहले तो ये कंडीशन, 2 आदमी और 7 औरतें मिलकर किसी काम को 14 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि 3 आदमी और 8 औरतें मिलकर इसी काम के 11 दिन में समाप्त करते हैं। 3 आदमी और 8 औरतें मिलकर इसी काम को 11 दिन में समाप्त करती हैं। ठीक है, 11 दिन में समाप्त करती हैं। यहां से क्या निकाल लेंगे, औरतें और आदमियों के बीच में रिलेशन निकाल लेंगे बराबर रख करके, बस इसको सोल्व करेंगे। पहले सुनो जरा, 14 दूनी 28 तो m हो गए। ठीक है, प्लस 14 पंजे 70, नहीं 14 सत्ते 98, 98 f हो जाएंगे। ठीक है, 11 तिया 33 तो m हो गए। ठीक है, और प्लस 11 अट्ठे 88 f हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, m को उठा करके उधर ले जाऊंगा क्योंकि यहाँ छोटा है। सुनो, 33 में से 28 चले जाएंगे, यानी बचेंगे 5m, और 98 में से यहाँ पे बड़ा है तो सुनो इसको उठा करके इधर लेके आएंगे, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, 98 में से 88 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 10f बचेंगे।
ठीक है, 5 से काट दूंगा 2 बार कट जाएगा, यानी f अपॉन में m की वैल्यू हो जाएगी 1/2। f की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब दूसरी वाली कंडीशन पढ़ो। दूसरी वाली कंडीशन क्या कह रहा है कि तीसरी कंडीशन कह रहा है कि तो भाई 8 आदमी और 6 औरतें मिलकर इससे 3 गुने कार्य को 8 आदमी और 6 औरतें मिलकर इससे 3 गुने कार्य को कितने दिनों में खत्म कर देंगे। 3 गुने का मतलब है बट्टे में 3 रखना पड़ेगा क्योंकि इनका W कितना 3 है। अब सुनो, अब इस कंडीशन को किसी के भी बराबर मान लो, चाहे इसके बराबर मान लो, चाहे उसके बराबर मान लो। चलो तो इसके बराबर रख लेते हैं, ठीक है। इसके बराबर रखोगे तो सुनो, इसके बराबर रखते हैं तो यानी इसको इधर कर लेते हैं, है ना, इसके बराबर रखेंगे। यानी पहली वाली कंडीशन क्या है, 2m + 7f × 14 इनके द्वारा किया गया कोई एक काम बराबर हो जाएगा इसके 8 आदमी और 6 औरतों के 8 आदमी और 6 औरतों के 3 गुने काम के। और यहां से वैल्यू निकाल लेंगे डी की, वो दिखाई नहीं दे रहा था उसके लिए थोड़ी माफी, वहां पे डी लिखा हुआ है, ठीक है। अब सुनो, इसको सॉल्व करेंगे बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। 14 के अंदर गुणा कर दूंगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा, या और कुछ भी कर सकते हैं, मैं नहीं और कुछ नहीं कर, 14 दूनी 28। चलो m की वैल्यू रख दो ना, m और f की वैल्यू रखेंगे, बिल्कुल वही तो काम करते हैं। m की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 तो ये हो जाएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट रख रहा हूं। और f की वैल्यू 1 है, 7 ये हो जाएगा। 4 और 7 11, यानी 11 × 14 बराबर बट्टे में 1 रख लो। चलो बराबर, देखो m की वैल्यू कितनी है 2 है तो 8 दूनी 16 तो ये हो जाएगा, और f की वैल्यू 1 है तो 6 का 6 ये हो जाएगा। 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 ये हो जाएगा, गुणा में d और अपॉन में 3 हो जाएगा, ठीक है। 11 से काटूंगा ये 2 बार कट जाएगा, 2 से काटूंगा इसे 7 बार कट जाएगा, इधर की गुणा करूंगा तो ये कितनी बार हो जाएगा 7 या 21, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी उनको 21 दिन लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या कहता है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 90 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा कुछ आदमी काम पर लगाए, ठीक है। 24 दिनों के बाद उसे पता चला हुआ कि काम तो सिर्फ 2/7 भाग हुआ है और उसने 2 आदमी हटा दिए, ठीक है, और काम समय पर पूरा हो गया और आरंभ में उसने कितने आदमी लगाए। सुनो जरा, क्वेश्चन ने कहा कि किसी ठेकेदार ने 90 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका ले लिया। उसने शुरुआत में कुछ आदमी लगा दिए, हमने मान लिया m आदमी उसने लगा दिए, और वो 24 दिनों के बाद दोबारा से वहीं पहुंचा, तो यानी इन्होंने 24 दिन तक तो काम करा, है ना, 24 दिन तक काम करा। और वहां जाके देखता तो वो देखता कि भाई काम तो अभी सिर्फ 2/7 भाग हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 में से 2 काम तो ये कर चुके हैं, 7 में से 2 काम ये कर चुके हैं, है ना, 7 में से 2 काम इन्होंने कर दिया। अब जब वो पहुंचा वहां पर तो उसने देखा भाई अब के काम 2/7 हो चुका है, तो उसने 2 व्यक्ति और कम कर दिए, यानी m में से 2 व्यक्ति और हटा दिए। अब उनके पास कितने दिन बचे, 90 दिन का ठेका था, 24 दिन वो यूज कर चुके हैं, कितने दिन बच रहे हैं, तुम कह रहे हो 66 डेज बच रहे हुए हैं, यानी 66 दिन बचे हुए हैं। और काम कितना बचा हुआ है, 7 में से 2 काम कर चुके हैं, 7 में से 5 काम अभी बचा हुआ है, यानी 7 में से 5 काम अभी बचा हुआ है। इसको बराबर कर देंगे और m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सुनो जरा, 7 से 7 काटो, 6 से काटोगे 4 बार कट जाएगा, 6 से काटोगे 11 बार कट जाएगा, इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4m, और भी कुछ कर सकते हैं, 2 से काट दो इसको 2 बार, चलो ठीक है। अब सुनो जरा, 2 की इसमें गुणा करूंगा तो ये 2m हो जाएगा, बराबर में इधर देख पा रहे हैं तो इधर क्या लिखा हुआ है 11m माइनस के 22, अब बट्टे में 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10m बराबर 11m माइनस के 22, ठीक है। अब सुनो, ये छोटा उधर जाएगा, यानी 11 में से 10 माइनस करोगे तो 1m बचेगा, और इसको उठा करके दल्ले का होगा तो 22 हो जाएगा। यही उसने पूछा था कि स्टार्टिंग में उसने कितने आदमी लगाए, तो 22 आदमी लगाए थे स्टार्टिंग में उसने। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या कहता है कि एक आदमी और एक औरत मिलकर किसी काम को 33 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है, और इनकी कार्य दक्षता का अनुपात है 14:11, यानी हमें एक काम तो उन्होंने सोल्व करके दिया ही है, कह रहा है कि इनकी यानी मेन और फीमेल की कार्य दक्षता का अनुपात दे रखा है हमको 14:11, है ना, यानी m की वैल्यू 14 है और f की वैल्यू 11 है ना, बस यानी इतना काम तो उसने करके दिया है। अब सुनो जरा, क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन ने पूछा है तो एक औरत अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देगी। सुनो जरा, एक आदमी प्लस एक औरत मिल करके इस काम को 33 दिनों में खत्म करती हैं, तो एक अकेली औरत उसे कितने दिनों में खत्म कर देगी। ये तो क्वेश्चन ने कहा है बस, है ना, ये एक अकेली औरत उसे कितने दिनों में खत्म कर देगी, यानी 1f × d हो जाएगा। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, m की वैल्यू कितनी है 14 और यहाँ पे f की वैल्यू रखोगे 11, तो 14 और 11 कितना हो जाएगा भाई तुम्हारा 25, गुणा में 33
बराबर एफ की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 11, तो यानी हो जाएगा 11 इंटू डी हो जाएगा, 11 से काटोगे 3 बार कट जाएगा, यानी डी की वैल्यू हो जाएगी 75, यानी 75 दिन लगेंगे एक अकेली औरत को उस काम को खत्म करने में। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्या कहता है कि 8 आदमी तथा 12 लड़के किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो 40 आदमी और 45 लड़के इससे 3 गुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? यह जबकि 16 आदमियों के 8 घंटे का काम 12 लड़कों के 24 घंटे के काम के बराबर है ना। उसने जो कंडीशन दे रखी, पहले वहां से लड़के और आदमियों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। वो कह रहा है कि 16 आदमियों के 8 घंटे का काम, एक सेकेंड, 16 आदमियों के 8 घंटे का काम 12 लड़कों के कितने घंटे का? 12 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। 12 लड़कों के 24 घंटे के काम के बराबर है ना। 12 लड़कों के 24 घंटे के काम के बराबर है। तो यहां से एम और बी के बीच में हम क्या निकाल लेंगे? एक रिलेशन निकाल लेंगे, यानी उनकी कार्य दक्षता निकाल लेंगे। सुनो जरा, क्या कर सकते हैं इसमें? 8 से काटूंगा इसको 3 बार कट जाएगा, चलो ठीक है। और क्या कर सकते हैं? 4 से काटूंगा ये 4 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे 3 बार कट जाएगा। यहाँ पे m बचा हुआ, उसको b को उठा करके नीचे ले आएंगे, ठीक है। यहाँ 3 3 9 हो जाएगा और नीचे 4 पहुंच जाएगा, यानी 9/4। m की वैल्यू 9 आ जाएगी और b की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब जो कंडीशन ने शुरुआत में क्वेश्चन में पूछा वो उसको पढ़ लो। सुनो भाई, 8 आदमी और 12 लड़के मिलकर किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। 8 आदमी प्लस 12 लड़के मिलकर किसी काम को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, ये कंडीशन कह रहा है। आगे हमसे क्वेश्चन में पूछा है, तो फिर क्या कह रहा है भाई आगे? तो 40 आदमी और 45 लड़के इससे 3 गुने कार्य को 40 आदमी, एक सेकेंड, 40 आदमी प्लस 45 लड़के इससे 3 गुने का मतलब कार्य तो भाई नीचे आएगा, इसको मान लिया 1, ठीक है। इससे 3 गुने कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? बस इसको सॉल्व करना, और कुछ भी नहीं है। अब इसमें सुनो, m की वैल्यू रखनी पड़ेगी 9 और b की वैल्यू रखनी पड़ेगी 4, रख दो। अगर m की वैल्यू 9 रखूंगा 9 8 72 तो यहां हो जाएगा, b की वैल्यू 4 रखूंगा तो 12 चौक 48 यहां हो जाएगा, ठीक है। m की वैल्यू 9 रखोगे 9 चौक 36 360 यहां हो जाएगा। b की वैल्यू 4 रखोगे 45 दूनी 90 दूनी 180 यहां हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो जरा, 72 और 48 कितने हो जाएंगे भाई तुम्हारे? ये हो जाएंगे 50 और ये 120, यानी 120 गुणा 12 है, ठीक है। इस 3 को 4 उठा करके इधर ले जाओगे, ये आपस में बराबर है, या फिर ऐसे रख दो, बराबर 360 और 180 कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा भाई 36 540, कितना हो जाएगा? 540, और इनटू में d और नीचे क्या है तुम्हारा? 3 है। सुनो, 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है। 3 से काटूंगा ये कट जाएगा 18 बार, ठीक है। 6 से काटूंगा 2 बार, 6 से काटूंगा 3 बार, 3 से काटूंगा 4 बार, ठीक है। कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 4 दूनी कितना आ रहा? 18, और इधर क्या आ रहा? d, यानी उनको कितने दिन लगेंगे? 8 दिन उनको लगेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो, एक ठेकेदार ने एक सड़क का निर्माण कार्य 200 दिन में पूरा करने का ठेका ले लिया, ठीक है। उसने 140 आदमी काम पर लगा दिए और 60 दिनों के बाद उसे ज्ञात हुआ कि कुल कार्य का 1/4 भाग ही कार्य पूरा हुआ है। वह कितने अतिरिक्त आदमी और लगाए कि कार्य पूर्ण हो जाए समय पर? सुनो जरा, एक ठेकेदार ने 200 दिनों में पूरा करने का ठेका ले लिया। स्टार्टिंग में उसने 140 आदमी लगा दिए काम पर, है ना। और उन्होंने कितने दिन तक काम करा लगातार? उन्होंने काम करा 60 दिन तक। जब उन्होंने 60 दिन तक काम करा तो उन्होंने उस काम का सिर्फ 1/4 ही काम खत्म करा, है ना। ये तो कंडीशन कह रहा है। अब दूसरी कंडीशन ने कहा है कि तो वो कितने आदमी और बढ़ा दे कि कार्य समय पर पूरा हो जाए। सुनो जरा, हमने मान लिया यहां पर काम कर रहे हैं m व्यक्ति। अब m व्यक्ति यहां पर काम कर रहे हैं, उन्होंने बचे हुए कितने दिन है भाई? 200 व्यक्ति, 200 दिन का ठेका था, 60 दिन वो यूज कर चुके हैं, तुम्हारे उनके बच्चे 140 दिन अभी बचे हुए हैं। और अभी काम कितना बचा हुआ? 4 में से एक काम खत्म कर चुके हैं, तो तुम कह रहे हो 4 में से अभी 3 काम बचे हुए हैं। इसको क्या कर लेंगे? सॉल्व कर लेंगे, बस और कुछ नहीं। 4 से 4 काट दो, 140 से 140 काट दो, 3 की गुणा इसमें कर दोगे, यानी m की वैल्यू हो जाएगी 180। लेकिन 180 आंसर नहीं आएगा। सुनो जरा, वही कंडीशन हम बार बार बताते हैं। सुनो, अब यहां पे काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या है 180। उसने कहा कितने अतिरिक्त लगाने पड़े, यानी कितने बढ़ाने पड़ेंगे। अब 140 तो पहले से लग रहे थे, अब 180 यहां पे लगे हैं, तो कितने बढ़ गए भाई? 40 व्यक्ति और बढ़ गए हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्या कहता है कि एक ठेकेदार ने एक कार्य को 19 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, ठीक है। और 15 व्यक्ति काम पर लगाए, ठीक है। और जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, ठीक है। 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य ना हो सका तथा 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे। तो
कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य समय पर पूर्ण किया जा सके। सुनो जरा, क्वेश्चन अच्छा लगा है ना, और इसको बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। उसने कहा कि भाई किसी ठेकेदार ने 19 दिनों में किसी ठेके को पूरा करने का एक ठेका ले लिया, ठीक है, और उसने क्या करा, ठेका यही करा भाई, हाँ 19 दिनों पूरा करने के लिए उसने क्या करा, 19 दिनों के लिए एक ठेका ले लिया और उसने 15 व्यक्ति लगा दिए और उनसे कहा कि भाई हर दिन 8 घंटे काम करना है। तो इनकी आपस में मल्टीप्लाई करके हम पता लगा सकते हैं टोटल काम कितना है वहां पर। तो टोटल काम कितना, सुनो जरा, 15 अट्ठे 120, 120 की गुणा 19 से करेंगे अब, तो 19 जीरो ऐसी 19 दूनी 38 का 8 हासिल गए 3, 19 एकम 19, 19 और 3 कितने हो जाते हैं 22, 2280 वहां पर काम है, ठीक है। अब क्या हुआ, 10 दिनों के बाद वहां पर कोई दुर्घटना हो गई है ना, तो यानी का मतलब है 10 दिन तक तो काम लगातार चला। हम मान लेते हैं कि 10 दिनों तक उन्होंने हर दिन 8 घंटे काम करा। कितने व्यक्तियों ने, 15 व्यक्तियों ने काम करा, ठीक है। 10 दिन तक तो काम लगातार चला। इन्होंने कितना काम खत्म कर दिया उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने काम खत्म कर दिया वहां पर 15 अट्ठे 120, 1200 काम वहां पे खत्म कर चुके हैं वो। अभी काम बचा हुआ कितना है, अभी काम तुम कह रहे हो भाई कितना बचा हुआ है, 080 1080 काम अभी बचा हुआ है उस साइड पर। यहां तक समझ में आया। देखो उसने कहा भाई 19 दिनों का काम है, 15 व्यक्ति उसने लगा दिए और 8 घंटे हर दिन काम कर रहे हैं, तो हमने निकाल लिया पहले टोटल काम। अब दो कह रहा है कि 10 दिनों के बाद एक दुर्घटना हुई, इसका मतलब है कि 10 दिन तक तो काम लगातार चला, ठीक है। 10 दिन तक काम लगातार चला, हर दिन 8 घंटे चला और 15 व्यक्तियों ने करा, टोटल 1200 काम वो कर चुके हैं। अब 2280 काम करना था, 1200 काम कर दिया है, 1080 काम अभी बचा हुआ है शेष। अब दूसरी कंडीशन सुनो, जब वहां पर दुर्घटना हुई, ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा, एक बार क्वेश्चन और पढ़ेंगे, अच्छा क्वेश्चन है कि 4 व्यक्ति, सुनो, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगा दिए और 8 घंटे हर दिन कार्य करते थे, ठीक है। 10 दिन के बाद कोई दुर्घटना हो गई जिससे 3 दिन कार्य ना हो सका तथा 4 व्यक्ति काम पर ना, मतलब 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे, ठीक है। और आगे हमसे कह रहा है तो कितने व्यक्ति अतिरिक्त और लगाए जाए कि 9 घंटे हर दिन काम करा करके। अब सुनो जरा, अब जो काम बचा हुआ है तुम्हारा 1080, 1080 काम जो है, 1080 काम मुझे कुछ लोगों से पूरा करवाना, हर दिन 9 घंटे करवा करके, है ना। अब वो लोग मुझे पता नहीं कितने काम पे लगे हुए हैं, तो मैंने एम मान लिए, हर दिन 9 घंटे काम कराऊंगा। अब दिन कितने बचे हुए हैं, क्योंकि समय पर काम पूरा खत्म करना है। 19 दिन का ठेका था, 10 दिन मेरे यहां चले गए, बचे 9 दिन और 3 दिन भाई उस दुर्घटना को संभालने में लग गए, यानी मेरे पास बचे अब 6 दिन। इनके 6 दिन इनके पास बचे हुए हैं, ठीक है। ये बराबर रख लोगे, इस वाली कंडीशन के बराबर रख लो, है ना। इन्होंने क्या करा, 15 व्यक्तियों ने हर दिन 8 घंटे काम करके 10 दिन में कितना काम खत्म कर दिया, 1200 काम खत्म कर दिया। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, वहां से एम की वैल्यू निकालेंगे। पहले सुनो जरा, एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल, 12 से इसे काटूंगा 9 बार कैंसिल, 9 से इसे काटूंगा ये भी कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 2 से काटेंगे 4 बार कैंसिल, 2 से काटेंगे 3 बार कैंसिल, 3 से काटेंगे 5 बार कैंसिल। यहां से एम की वैल्यू आ जाएगी 20, ठीक है। यानी यहां पर बाद में कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या है 20, लेकिन हमसे उसने कहा कि कितने व्यक्ति और अतिरिक्त लगाए जाएं। वहां पर कंडीशन सुनना, उसने शुरू में लगाए 15 व्यक्ति शुरू में लगाए, ठीक है। 4 ऐसे दुर्घटना के बाद 4 व्यक्ति हो गए भाई जो काम करने योग्य ना रहे, उसके पास बचे 11 व्यक्ति अब उसके पास बचे हुए हैं। काम कराना है 20 लोगों से, तो कितने लोगों की जरूरत है, 9 लोगों की और जरूरत है, यानी 9 लोग उसने अतिरिक्त लगाए, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में पूर्ण करने का ठेका ले लिया और उसने कुछ मजदूर नियुक्त कर दिए, ठीक है। आगे कह रहा है तो नियुक्त करे, परंतु इनमें से 6 मजदूर पहले दिन से ही अनुपस्थित रहे तथा शेष मजदूरों ने वो कार्य 15 दिन में समाप्त कर दिया, और उसने कुल कितने मजदूर नियुक्त करे थे वो हमें बताना है। तो हमने मान लिया उसने पहले स्टार्टिंग में एम व्यक्ति नियुक्त करे थे और उनका सिर्फ ये 10 दिन का काम था, उनका सिर्फ ये 10 दिन का काम था, 10 दिन को 9 दिन का ठेका लिया था, उनका सिर्फ ये 9 दिन का ठेका था, है ना। अब दूसरी कंडीशन में कहा कि शुरुआत से ही, पहले दिन से ही क्या हुआ कि 6 व्यक्ति अनुपस्थित रहे, यानी एम में से 6 व्यक्ति कम आए और उसके कारण इनको 15 दिन लगे उसी काम को खत्म करने में। यहां से एम की वैल्यू निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सुनो जरा, ये हो जाएगा 3 से 4 तो काट दो, 3 तिया
9 और 3 पंजे 15, यहाँ हो जाएगा 3m बराबर 5 के अंदर गुणा करेंगे तो यह जाएगा 5m माइनस के 5 30 हो जाएगा। इसको उठा करके उधर ले जाऊंगा, यानी 5 में से 3 चले जाएंगे, 2m बचेंगे, ये माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा 30, 2 से काटूंगा कट जाएगा, यानी m की वैल्यू हो जाएगी 15। तो स्टार्टिंग में उसने 15 व्यक्ति नियुक्त करे। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या कह रहा है कि एक किले में कुछ सैनिकों के लिए 32 दिन का कार्य पर्याप्त था, ठीक है, भोजन सामग्री थी, ठीक है, और 4 दिनों के बाद 150 सैनिक और आ जाने से शेष सामग्री 21 दिन तक ही रही। तो प्रारंभ में किले में कितने सैनिक थे? हमने मान लिया कि शुरुआत में किले में m व्यक्ति थे, ठीक है, और उनके 32 दिनों का खाना उसमें था, उस किले में m व्यक्तियों के लिए 32 दिनों का खाना था। वो कह रहा कि 4 दिनों तक तो ऐसे ही चला, यानी 4 दिनों तक तो ऐसे ही चला। अब बचे हुए यानी उनके पास 28 दिन बचे हुए हैं, कुछ खाना बचा हुआ है, 28 दिन बचे हुए हैं। अब ये 28 दिन का खाना m लोगों के लिए तो पूरा 28 दिन का है, जो स्टार्टिंग में आए थे उस किले में, तो m लोगों के लिए तो 28 दिन का वो खाना है। लेकिन क्या हुआ, 4 दिनों के बाद ही 150 सैनिक और आ गए, यानी m में हम 150 और जोड़ देंगे, है ना। अब इतने सैनिक हो गए हैं और इनके खाना सिर्फ 21 दिन तक ही चला। यहां से m की वैल्यू निकाल लेंगे और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। सुनो जरा, 7 से काटूंगा 4 बार कट जाएगा, 7 से काटूंगा 3 बार कट जाएगा, इसकी गुणा इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा 4m इजिकल टू 3 के अंदर गुणा करेंगे 3m हो जाएगा, प्लस 3 की इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 450। देखो ये प्लस का रहेगा माइनस का, 4 में से 3 चले जाएंगे तो 1m बचेगा, 1m की वैल्यू हो जाएगी 450। यही उसने पूछा है, किले में उपस्थित सैनिकों की संख्या, तो m इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्या कह रहा है कि रवि किसी दूरी को प्रतिदिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में तय करता है, तो पहले से दुगनी दूरी दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिनों में तय करेगा। सुनो जरा, रवि की 2 कंडीशन दी है, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, ठीक है। वो कह रहा है कि पहली वाली चाल में हमने, सुनो, किसी दूरी को हमने दूरी मान ली डी दूरी को एस की स्पीड से हर दिन 9 घंटे विश्राम करके 40 दिनों में तय कर देता है, 40 दिनों में तय कर देता है। दूसरी कंडीशन हमसे कह रहा तो इससे दुगनी तो दुगरी है, दुगनी स्पीड है और दुगना ही विश्राम है, तो कितने समय में तय कर देगा। बस इसको सोल्व कर लेंगे और कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब सुनो जरा क्वेश्चन में क्या है। रवि भाई 9 घंटे विश्राम कर रहा। अब सुनो जरा, एक दिन में होते हैं 24 घंटे, कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। अब 9 घंटे विश्राम कर रहा है, कितने घंटे चल रहा है लगातार? 15 घंटे चल रहा है, मान ले लगातार चल रहा है, 15 घंटे चल रहा है। तो सुनो जरा, रवि क्या कर रहा है भाई, 15 घंटे चल रहा है लगातार, और क्या कर रहा है, 15 घंटे चलने के बाद एस की स्पीड से चल रहा है, एस की स्पीड से चल रहा है, और 40 दिनों में किसी दूरी को, कोई दूरी क्या है, डी, इसको कवर कर लेता है। हमसे आगे पूछ रहा है, तो आगे वो 18 घंटे विश्राम कर रहा है। अब 24 में से 18 जाएंगे, 6 घंटे चल रहा है लगातार। 6 घंटे लगातार चलने पर स्पीड हो गई दुगनी, 2s की स्पीड से कितने दिनों में उसकी दुगनी दूरी यानी 2d को कवर कर लेगा। यहां से हम कैपिटल D की वैल्यू निकालेंगे। सुनो जरा, इस वाले स्मॉल d से ये वाले स्मॉल d कैंसिल, s से s कैंसिल, ठीक है, इस 2 से ये 2 भी कैंसिल, ठीक है। 3 से काटोगे 5 बार, 3 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे इसे 20 बार कट जाएगा, और 20 पंजे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी D की वैल्यू आ जाएगी 100, यानी इसको 100 दिन लगने वाले हैं। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 13। देखो भी क्या कहता है कि यदि 9 व्यक्ति 7 से 1/2 यानी 7.5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो इसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 व्यक्ति कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, जबकि पहले वाले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्तियों के बराबर कार्य करते हैं। बस ये कंडीशन दे दी है कि पहले वाले 3 व्यक्ति यानी M1 वाले लिया, यानी 3M1 है ना, पहले वाले यानी M1 वाले 3 व्यक्ति बाद वाले यानी M2 वाले 2 व्यक्ति के बराबर कार्य करते हैं। ये कंडीशन कह रहा है। कंडीशन कहा जा रहा है कि लास्ट में पहले वाले 3 व्यक्ति बाद वाले 2 व्यक्तियों के बराबर कार्य करते हैं। तो यहां से मैं देख पा रहा हूं M1 और M2 की वैल्यू निकालने की कितनी आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी, 2/3 आएगी, यानी है ना, m की वैल्यू 3, m की वैल्यू 2 और m2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। अब कंडीशन पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि 9 व्यक्ति, अब ये शुरू हो गए यानी पहली कंडीशन वाली का मतलब है M1 वाले हो गए, यानी 9 व्यक्ति पहले वाले हर दिन 7.5 घंटे का मतलब हो गया 15/2 घंटे काम करके किसी काम को 40 दिन में निपटा देते हैं। तो आगे कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, तो 6 घंटे हर दिन काम करके 12 व्यक्ति
6 घंटे हर दिन काम करके 12 व्यक्ति यानी M2 12 व्यक्ति कितने दिनों में खत्म कर देंगे। सुनो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहां पे सुनो, यहां पे क्या कर देंगे, M1 और M2 की वैल्यू रख दो। M1 की वैल्यू कितनी है 2, यानी यहां हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 15/2 गुणा 40 बराबर 6 इंटू 12 इंटू M2 की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, तो 3 रख देंगे इंटू हो जाएगा D। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, D की वैल्यू निकाल लेंगे। 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ दिखाई दे रहा है, 3 से काटोगे ये 5 बार भी कट जाएगा, ठीक है। और कुछ दिखाई दे रहा है भाई, और एक काम करो 6 से 3 से काटा 3 बार, 3 से काटा 4 बार, 4 से इसको काट दिया 10 बार, ठीक है। और कुछ दिखाई दे रहा है, 3 से इसको काटा 2 बार और 2 से इसे काट दिया 5 बार, 5 पंजे कितना बच रहा है, यहाँ 25 बच रहा है। उधर क्या बच रहा है, D बच रहा है। सिर्फ काट पीट करिए और कुछ नहीं करिए, यानी 25 दिन में वो समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यदि 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार 10 दिन में बना देते हैं। सुनो जरा, 8 व्यक्ति 9 घंटे हर दिन काम करके कितना कितना, उसकी मेजरमेंट भी दे रखी है, किसी गड्ढे की मेजरमेंट, दीवार की मेजरमेंट दे रखी है। उस मेजरमेंट का मतलब कार्य, उन्होंने इतना काम करा तो उस कार्य को बट्टे में रखेंगे। सुनो कितना कितना काम करा उन्होंने, 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची, 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और 12 मीटर ऊंची दीवार को बना देते हैं। कितने दिनों में बनाकर रख देंगे भाई, वो बनाकर रख देंगे उसको 10 दिन में, ठीक है। 10 दिनों में बनाकर रख देंगे। अब ये कंडीशन दूसरी कंडीशन के बराबर हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन में, तो फिर क्या कह रहा है आगे, तो 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची, 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची। अब की बार पहले मेजरमेंट दे दी है दीवार की, ठीक है। ये यानी ये टोटल काम हो गया। इतनी इस दीवार को कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, कितने व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिनों में बनाकर तैयार कर देंगे, ठीक है। अब सुनो ये दोनों कैसी कर जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। इसे सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है। सुनो 8 से तो 8 काट दो, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है, 9 से काम करो, 9 से काट दो, 2 बार काट दिया, ठीक है। और क्या दिखाई दे रहा है भाई, 2 से काट दोगे, 2 से एक काम करो, 2 दूनी 4, 4 से कट जाएगा, कितनी बार, 4 अट्ठे 32, 8 बार कट जाएगा, ठीक है। और कुछ 3 से काट दो इसे 2 बार, ठीक है। 2 से इसे काट दो 4 बार, 4 से इसे काट दो 3 बार, 3 से इसे काट दो 3 बार। अब कुछ बचा, 3 धाम 30, तो ये बच रहा है। नीचे यहां भी कुछ नहीं है, ऊपर वहां कुछ भी नहीं है, ऊपर बच रहा है उधर M, और नीचे यहां भी कुछ नहीं है, यानी M की वैल्यू आ जाएगी 30। तो 30 व्यक्ति इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 15। सुनो, एक कार्य पूरा करने में 56 दिन का ठेका लिया गया, ठीक है, तथा इस पर 104 व्यक्ति लगाए गए और प्रतिदिन 8 घंटे पर कार्य करके 30 दिन के बाद भी 2/5 कार्य ही पूरा हो पाया। कितने व्यक्ति और कार्य, मतलब कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि कार्य 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके पूर्ण समय पर ही समाप्त हो जाए। सुनो जरा, हमसे कह रहा है कि 56 दिन का एक ठेका लिया गया, ठीक है। 56 दिन का एक ठेका लिया गया और उसमें स्टार्टिंग में कितने व्यक्ति लगा दिए, 104 व्यक्ति लगा दिए, ठीक है। 104 व्यक्तियों ने कितने दिन तक लगातार काम करा, उन्होंने 30 दिन तक लगातार काम करा। हर दिन 8 घंटे काम करके 30 दिन तक तो लगातार काम करा। और जब ठेकेदार आया तो उसने देखा कितना काम हुआ है, सिर्फ 2/5 काम हुआ है, यानी 5 में से 2 काम हुआ है। तो हम कह रहे हैं कि 5 में से अभी 3 काम तो बचा हुआ है ना। 5 में से 2 काम हुआ है, तो यानी 5 में से 3 काम अभी बचा हुआ है। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कार्य समय पर पूरा हो जाए। अब सुनो जरा, कार्य समय पर भी पूरा करना है, तो ये तो पूरा काम हो जाएगा, इसको पूरा करना है। सुनो, कितने व्यक्ति और लगाए, हमने मान लिया यहाँ पर M व्यक्ति काम कर रहे हैं, हर दिन 9 घंटे काम करेंगे, तो कितने व्यक्ति, कितने दिन बच रहे हैं उनके पास। 56 दिन का ठेका था, 30 दिन तक उन्होंने काम कर दिया, कितने दिन और बच रहे हैं उनके पास, 26 दिन और बचे हुए हैं, शेष 26 दिन बचे हुए हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे। बस सुनो जरा, 5 से काट दिया मैंने, 5 बार कट जाएगा, ठीक है। 26 से काटूंगा, ये 4 बार कट जाएगा, 26 दूनी 52, दूनी 104 हो जाएगा, ठीक है। और कुछ दिखाई दे रहा है, और कुछ 3 से काटोगे ये 3 बार कट जाएगा, 3 से इसे काटोगे ये 10 बार कट जाएगा, 8 चौक 32 कितना हो जाएगा, 320, और यहाँ 2 भी तो बच रहे, 2 से काटोगे 2 बार कट जाएगा। अब कितना बच रहा है, 2 अट्ठे 16, यानी 160 हो जाएगा, ठीक है। 160 बराबर M, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या है 160। हमसे पूछा कितने व्यक्ति और बढ़ाए जाएं, भाई 104 तो पहले से लग रहे थे, 160 कर दिए हैं, तो टोटल कितने बढ़ा दिए, तुम कह रहे हो 56 व्यक्ति और बढ़ा दिए गए हैं।
नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्या कह रहा है। 8 प्रेस कंपोजिटर 600 पृष्ठ की पांडुलिपियों को 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिन में सेट करते हैं। सुनो जरा, 8 प्रेस कंपोजिटर कितनी है भाई, कितनी है वो कार्य का रूप में आएंगे, यानी 600 पृष्ठ वाली, यानी 600 ये काम हो जाएगा, है ना। 600 पृष्ठ का मतलब ये काम हो जाएगा। हर दिन कितने घंटे काम करके, हर दिन 12 घंटे काम करके 16 दिनों में, हर दिन 12 घंटे काम करके 16 दिनों में छाप देती है, सेट कर देती है। ठीक है, आगे हमसे क्वेश्चन ने कहा जबकि प्रत्येक पृष्ठ में 60 पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर हैं। ये भी काम ही है, हर पृष्ठ पे 60 तो पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 40 तो अक्षर हैं, है ना। ये भी कोई काम ही है, ये भी क्या हुआ, एक काम ही है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, तो प्रत्येक पंक्ति में 40 अक्षर है। ठीक है, 100,000 पृष्ठ वाली एक अन्य पांडुलिपि के प्रत्येक पृष्ठ में 48 पंक्तियां हैं तथा प्रत्येक में 50 अक्षर हैं। सुनो जरा, अब कह रहा है कि 1000 पृष्ठ वाली जिसमें हर एक पेज पर 48 पंक्तियां हैं और हर पंक्ति में 50 अक्षर हैं। ठीक है, ये काम है इस बार। और इसको क्या करना है, तो इसको 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में सेट कर देंगे। 10 कंपोजिटर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में सेट कर देंगे। बस इसमें डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब सुनो जरा, ये थोड़ा सा लेंथी भी लग नहीं रहा। सुनो जरा, 3 जीरो है, 2 जीरो ये वाली खत्म, 1 जीरो ये वाली खत्म, और इस वाली जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल। ठीक है, और कुछ दिखाई दे रहा है, बस नहीं। 6 से एक काम करो, 8 से 60 को काट दो, चलो ठीक है काट दिया। और कुछ दिखाई दे रहा है, 6 से इसे काट दो, 2 बार काट दिया। ठीक है, और एक काम करो, 2 से इसे काट दो, इसे काट दोगे 5 बार कट जाएगा, 5 से इसे काटोगे ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, काटते चले जाएगा, कोई ज्यादा सोचोगे मत। 4 से काटोगे ये 4 बार कट जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। 6 से काटोगे ये 8 बार कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो 8 यहाँ पे बच रहा है, 8 इधर क्रॉस में चले जाएगा, इधर बच रहा है 4, 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी 32। नीचे कुछ भी नहीं है, यहाँ भी खत्म, उधर भी कुछ भी नहीं है, वहां भी खत्म, उधर बच रहा है सिर्फ डी, यानी कितने दिनों में छाप देगी भाई, 32 दिनों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कह रहा है कि 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 60 आदमी 30 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी खाई को 6 दिन में खोद सकते हैं। सुनो, 5 घंटे हर दिन कार्य करके 60 आदमी, कितना कह रहा है, क्या क्या मेजरमेंट दे रखे उसकी खाई की, 300 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी। 300 मीटर लंबी, 6 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी, ये इनका डब्ल्यू हो जाएगा, काम हो जाएगा, है ना। इतनी इस मेजरमेंट की उन्होंने खाई को खोदेंगे कितने दिनों में, सिर्फ 6 दिनों में खोद सकते हैं, 6 दिन में खोद सकते हैं। आगे हमसे क्वेश्चन ने कह रहा है कि तो फिर क्या कह रहा है भाई, तो 540 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 सही 1/2 मीटर गहरी। 3 सही 1/2 का मतलब हुआ 7.5, है ना। 7.5 नहीं, 7.5 नहीं, 3.5, और 3.5 का मतलब हुआ 7 का आधा, यानी 7/2 लिख सकते हो। अगली वाली खाई की मेजरमेंट दे रखी है, 540 मीटर तो लंबी है, और क्या दे रखा है, 540 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, 4 मीटर चौड़ी और 3 सही 1/2 को लिख सकते हो तुम 7/2 मीटर गहरी। खाई को क्या कह रहा है, 40 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 40 व्यक्ति 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में खोद देंगे। बस यहां से हमको क्या निकालना है, डी निकाल लेंगे। एक काम कर सकते हो तुम, यहां से इस 2 को यहां से मिटा करके ऊपर ले जाओगे, ठीक है, क्योंकि जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करना है, सुनो जरा, बस या तो सारी संख्याएं इधर लेकर आओ या फिर ऐसे सॉल्व कर लो। ऐसे सॉल्व कर लोगे तो अच्छी बात है। सुनो क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, 1 जीरो से, 1 वाली जीरो से 1 वाली जीरो कैंसिल, 1 वाली जीरो कैंसिल। ठीक है, ठीक है, 6 से ये 6 कैंसिल। ठीक है, और कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, और क्या दिखाई दे रहा है, 3 से काटोगे ये कट जाएगा 18 बार। ठीक है, और कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, 5 से काटोगे ये कट जाएगा 8 बार। ठीक है, और 4 से ये 4 कैंसिल, और कुछ, इस 2 से ये कट जाएगा 9 बार, चलो ये भी ठीक है, और इस 2 से ये कट जाएगा 3 बार, चलो ये भी ठीक है। अब सुनो, अब कुछ और कटता हुआ नजर नहीं आ रहा, इधर बच रहा 3, ठीक है, इधर देखो, इधर ये 9 और 7 उठ करके इधर आ जाएंगे, यानी 9 × 7, और नीचे जो उधर 8 है वो इधर आ जाएगा 8, और उधर बचेगा हमारा डी। इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 निम 27 या फिर 7 या 21, 21 की गुणा 9 से करूंगा तो 9 × 9, 9 दूनी 18, 189 बट्टे में 8 हो जाएगा, बराबर में डी। या तो आंसर यही आ जाएगा इसका राइट आंसर, इतने दिन लगेंगे उनको, या फिर अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। सुनो जरा, थोड़ा सा सॉल्व कर, 8 दूनी 16,
2 आ गया, कितने बचेंगे 2 बचेंगे, इसका आगे लिख दोगे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। 8 3 24, यहां से बचेंगे कितने भाई हमारे 5 बचेंगे, यानी 5/8, यानी इतने दिन लगने वाले हैं। 23 सही, 5/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति 2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2 दिन में 2 मशीन तैयार करते हैं। तो 6 व्यक्ति द्वारा 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में कितनी मशीन तैयार करेंगे। सुनो, 2 व्यक्ति 2 दिन में 2 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 2 मशीन तैयार कर देते हैं। मशीन तैयार करने का मतलब है उनका कार्य हो गया, W आ गया। तो 6 व्यक्ति 6 प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में कितनी मशीन तैयार कर देंगे, इनका W निकालना है। ठीक है, सुनो जरा, 2 से काटूंगा 1 2 कट जाएगा, 2 से इसे काटूंगा ये 3 बार कट जाएगा, 2 से इसे काटूंगा ये भी 3 बार कट जाएगा। ठीक है, 3 3 9 6 54 आ जाएगा, W2 इधर हो जाएगा, यानी W2 की वैल्यू हो जाएगी 54, यानी 44 मशीनें वो तैयार कर देंगे। तो भाई आज हमारा कंपाउंड प्रोपोर्शनल खत्म हो गया। देखो रेशियो प्रोपोर्शनल भी खत्म हो गया, कंपाउंड प्रोपोर्शनल भी खत्म हो गया। तो यानी क्या उसका मतलब है, अब जितने भी तुम्हारे फ्रैक्शन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब इससे आगे हमारा नया चैप्टर चालू होगा, हमारा टाइम एंड वर्क। वही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टाइम एंड वर्क, हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, नाव धारा, रेल, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर। और तुम देखोगे हर एग्जाम में एक एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, यानी 4-5 नंबर फिक्स हो जाते हैं इन 4-5 चैप्टरों से। तो अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो आज भाई हमारा ये खत्म हो गया कंपाउंड प्रोपोर्शन। इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि देखो अब जो पढ़ रहे हो लास्ट पढ़ रहे हो, इसके बाद फिर कोशिश करे करो ना ऐसी कि अब जो पढ़ रहा हूँ लास्ट पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आज भाई खत्म, अब फिर तुमसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।